हमारे हार्ट रेट को कम करने में मदद करता है। वहीं जिन लोगों को स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रहता है, गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, उन लोगों के लिए प्राणायाम बहुत अच्छा है। प्रणाम, माय नेम इज़ पोली परिहार एंड आई वेलकम यू ऑल टू साई योगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको भ्रामरी प्राणायाम से संबंधित सारी जानकारी प्रोवाइड करूंगी। इस एक वीडियो में आपको भ्रामरी प्राणायाम से रिलेटेड सारी जानकारी मिल जाएगी। अब चाहे वो रिसर्च हो, बेनिफिट हो या भ्रामरी प्राणायाम के और एस्पेक्ट हो। इसमें क्या करना होता है, जिस प्रकार जो हमिंग भी होती है, जिस प्रकार का साउंड, म का साउंड निकालती है, उसी प्रकार इसमें भी हमें माँ का साउंड अपने थ्रोट से निकालना होता है। मैं टेक्निक बताऊंगी टेक्निक वाले पार्ट में। अब इसको इंग्लिश में हम हमिंग बी साउंड के नाम से जानते हैं या हमिंग बी ब्रेथ के नाम से भी जानते हैं। अब हम लोग आते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशंस पे, या किन लोगों को इसे करने से पहले अवेयर रहना चाहिए या ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, इसके बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रा इंडिकेशंस नहीं है। एक चीज़, अगर किसी को थ्रोट में इन्फेक्शन है या थ्रोट से संबंधित कोई समस्या है तो एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करें, उसके बाद ही आप इस प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। अब हम आते हैं बेनिफिट्स पे, या किन लोगों के लिए प्राणायाम बहुत बेनिफिशियल है। तो दोस्तों, जिन भी लोगों को हाइपरटेंशन से रिलेटेड समस्या है, हाई बीपी से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, उन लोगों के लिए प्राणायाम बहुत अच्छा है, क्योंकि ये हमारे हार्ट रेट को कम करने में मदद करता है। वहीं जिन लोगों को स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रहता है, गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, उन लोगों के लिए प्राणायाम बहुत अच्छा है, क्योंकि ये हमारे जो ब्रेन है उसके रिस्पॉन्स को बेटर करने में, हमारे ब्रेन तक जो वाइब्रेशंस हैं, जो हमारे ब्रेन में 5 तरीके की ब्रेन वेव्स होती हैं, उन सभी ब्रेन वेव्स को चेंज करने में, शफल करने में जो ये भ्रामरी प्राणायाम है वो मदद करता है। और ये हमारी जो गामा ब्रेन वेव होती है, जो थीटा ब्रेन वेव होती हैं, ये सारी वो ब्रेन वेव्स हैं जो हमारे दिमाग के शांत और रिलैक्स मोड को दिखाती हैं। तो उन सभी ब्रेन वेव्स को एक्टिव करने में मदद करता है। इस प्रकार आपको हमारे ब्रेन के रिस्पॉन्स को भी एक्टिव करने में या बेहतर करने में, दुरुस्त करने में मदद करता है। ये हो गए सारे इसके बेनिफिट्स। दोस्तों, अब बात करते हैं इसके पीछे की एंशियंट साइंस क्या है। जो हमारी घिरण्य संहिता और हठयोग प्रदीपिका, जो हमारी एंशियंट टेक्स्ट है, उसमें एक्सप्लेन किया गया है। जो हमारी घिरण्य संहिता है, जो महर्षि घिरण्य द्वारा लिखी गई थी, उसमें श्लोक नंबर 76, 77 और 78 के अंदर बताया गया है कि जो भ्रामरी प्राणायाम है उसका अर्थ क्या है, भ्रामरी प्राणायाम के बेनिफिट्स क्या हैं और किस प्रकार से इसे किया जाता है। हठयोग प्रदीपिका के अंदर स्वामी स्वात्मारायण जी ने बताया है कि जो चैप्टर नंबर 2 है और श्लोक नंबर 58 में जो भ्रामरी प्राणायाम है उसके बारे में बताया गया है कि किस प्रकार हमें भ्रामरी प्राणायाम करना चाहिए। ये हो गई एंशियंट साइंस। अब हम बात करते हैं मॉडर्न साइंस के बारे में। दोस्तों, क्या आपको पता है, कई सारी रिसर्चेज में, स्टडीज़ में ये निकल के आया है कि अगर हम भ्रामरी प्राणायाम रेगुलर बेसिस पे करते हैं तो ये हमारी जो ब्रेन वेव्स होती हैं, अगर आप चाहते हैं मैं ब्रेन वेव्स के ऊपर भी वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट में बताएं, मैं ज़रूर बनाऊंगी। तो जो हमारे ब्रेन वेव्स होते हैं, आप देखिए काफ़ी बार अगर हम कोई म्यूज़िक सुनते हैं तो हमारे दिमाग को बहुत पसंद आता है, और हम सभी का कोई ना कोई गाना फेवरेट होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो हमारा ब्रेन है उसको वाइब्रेशंस बहुत ज़्यादा पसंद है, और यही कारण है कि जो भ्रामरी प्राणायाम है वो हमारे ब्रेन के रिस्पॉन्स को बहुत इम्प्रूव करने में मदद करता है। तो अगर आप चाहते हैं आपका ब्रेन एक्टिव हो जाए और जो आपका दिमाग है वो अच्छे से चलने लगे, आपकी एकेडमिक्स भी बेहतर हो जाए, तो इस प्राणायाम का अभ्यास ज़रूर करें। जो स्टडीज़ है उसमें पाया गया, जो लोग भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास रेगुलर कर रहे थे, तो जिन लोगों को हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम थी, उन लोगों के रेगुलेशन में, जो उनका हार्ट रेट था उसको नॉर्मल करने में भ्रामरी प्राणायाम ने बहुत मदद की। वहीं इसने जो हमारी ब्रेन वेव्स हैं उनको चेंज करने में, जो थीटा ब्रेन वेव है उसको एक्टिव किया। इसने हमारे हार्ट और जो हमारी थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड थी उसके आसपास जो ग्लैंड्स है उनको स्टिमुलेशन में भी काफ़ी हद तक मदद की, उसके फंक्शन को बेहतर किया। तो ये सब निकल के आया स्टडीज़ में। आप देखिए कितने फ़ायदे हैं एक प्राणायाम करने के। अब हम बात करते हैं कि इस प्राणायाम को करने की सही टेक्निक क्या है। टेक्निक से पहले दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि आपको कितनी देर करना है, कितनी देर रुकना है और वापस कैसे आएंगे। सबसे पहले इस प्राणायाम को कितनी देर तक करना है। दोस्तों, अगर आप बिगिनर हैं, आप पहली बार इस प्राणायाम को कर रहे हैं, तो शुरू में आप इसे, जो आपकी ब्रीदिंग है
उसको बहुत लंबा नहीं खींचना है। शुरू में आपको ध्यान रखना है जो आपका पूरा गले वाला हिस्सा है वहाँ से आप वाइब्रेशंस को क्रिएट करें और अपनी पूरे सिर वाले हिस्से में अपने फेस पर उन वाइब्रेशंस को महसूस करें। तो जो आपकी ब्रीदिंग है वो कैसी होनी चाहिए, वो लंबी होनी चाहिए। 4 से 5 सेकंड तक उस ब्रीदिंग को खींचने की कोशिश करें। अगर 5 तक नहीं जा पा रहे हैं तो आप 3 सेकंड तक उस ब्रीदिंग को खींचकर ले जाएं। ये हो गया बिगिनर्स के लिए। आप जब आप भ्रामरी प्राणायाम करेंगे आपकी पिच कैसी रहेगी, लो से शुरू करेंगे, हाई तक जाएंगे और बाद में लो हो जाएगा। आपको इसे करके बताती हूँ। इसमें क्या करना है, आपको लंबा गहरा सांस अपनी दोनों नॉस्ट्रल से अंदर लें, कमर गर्दन सीधी रखें और आप इसे किसी भी ध्यानात्मक आसन में कर सकते हैं। लेकिन सबसे बढ़िया है अगर आप इसका अभ्यास सुखासन में बैठ के करें, क्योंकि ये बहुत आसान आसन है करने में। अगर आप बिगिनर हैं तो आपको अपने हाथों को यूज़ नहीं करना है, अपने हाथों को अपने घुटनों पर रखें। उसके बाद एक लंबा गहरा सांस अपनी नाक से अंदर लें और हमिंग साउंड निकालना है, अपने गले से आवाज़ निकालनी है गले से। रिलैक्स। एक बार अभ्यास करने के बाद आप 2 सेकंड रुकें और उसके बाद ही अपना दूसरा राउंड शुरू करें। अब बात आती है इंटरमीडिएट लेवल पर आप इसे कैसे कर सकते हैं। तो इसे अगर हम षण्मुखी मुद्रा के साथ अभ्यास करते हैं तो इसका प्रभाव डबल हो जाता है, इसका जो बेनिफिट्स हैं वो डबल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स हैं दोस्तों, जैसे हमारी आंखें हो गई, हमारे कान हो गए, नॉस्ट्रिल हो गई, जीवा हो गई और हमारी स्किन हो गई, इन सभी सेंस ऑर्गन से हमारा विड्रॉल में मदद करती है, हमारे बाहरी दुनिया से डिस्कनेक्ट करने में ये मुद्रा हमें मदद करती है, जिससे हमारा सारा कॉन्सेंट्रेशन हमारे प्राणायाम के ऊपर रहता है। अब बात आती है इसे करते कैसे हैं। रिलैक्स। पहले आप बिगिनर हैं तो जो फर्स्ट टेक्निक बताई है उसे फॉलो करें। इसमें षण्मुखी मुद्रा का प्रयोग करते हैं। षण्मुखी मुद्रा, जो षण है, षण का मतलब होता है या षट होता है, उसका मतलब होता है 6। तो इसमें जो हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं उनको हमें बंद करना होता है। अब षट 6 द्वार जो हैं उनको क्लोज करना होता है। 2 कान, 2 आंखें 4, 1 नाक 5 और 1 मुंह 6। तो इन सभी सेंस ऑर्गन्स को हमें क्लोज करना होता है। अब क्या करना है, आपके जो दोनों अंगूठे हैं उनको आप कान के अंदर डालेंगे। पहली जो उंगली है आपको आपकी आईब्रो और जो आपकी आई लैशेज हैं उनके बीच में रहेगा। काफ़ी लोग अपनी भौएं हैं उसके ऊपर रखते हैं, आईब्रोज के ऊपर रखते हैं, और कुछ लोग अपनी आईज को प्रेस करते हैं। ऐसा नहीं करना है। राइट तरीका है कि आप इन्हें बिल्कुल अपनी आईब्रोज और अपनी आई लैशेज के बीच में रखें और दबाना नहीं है। जो आपकी मिडल फिंगर है, आँख है, उसके साइड में आएगी। जो आपकी रिंग फिंगर है वो आपके लिप्स के ऊपर आएगी और जो सबसे छोटी फिंगर है वो लिप्स के नीचे आएगी। एक बार दोस्तों देखिए, अंगूठे से कान बंद करेंगे, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी और चौथी अंगूठे से कान बंद करेंगे। इस प्रकार ये षण्मुखी मुद्रा। हाथ नीचे नहीं, बिल्कुल कंधे के बराबर रखें। ध्यान रहे कानों में बहुत जोर से उंगली को अंदर की ओर दबाना नहीं है। आप इंटरमीडिएट हैं वो किस प्रकार करेंगे, पहले अपनी मुद्रा जो है उसे उसकी सही पोजीशन में लेके आइए। उसके बाद लंबा गहरा सांस अंदर लें और हमिंग साउंड निकालें। तीन से 4 नॉर्मल सांसें लीजिए। और धीरे से वापस आइए। तो ये हो गए टेक्निक्स। अगर आप बिल्कुल बिगनर हैं और आपने कभी भी इसका अभ्यास नहीं किया है तो अपने दोनों हाथों को इस प्रकार रखेंगे और अपने गले के आसपास और अपने चेहरे पर इस प्राणायाम को करते हुए वाइब्रेशंस को फील करना है। मैं एक बार करके बता देती हूँ आपको। लंबा गहरा सांस अंदर लें, आंखें बंद। और
और धीरे से वापस आए। सो इस प्रकार अगर आप बिगिनर हैं तो यहाँ से शुरू कर सकते हैं और एडवांस लेवल तक जा सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने मैक्सिमम चीज़ें कवर की हैं भ्रामरी प्राणायाम से संबंधित। अगर आपको भ्रामरी प्राणायाम से संबंधित कोई भी कन्फ्यूजन है इस वीडियो के बाद भी, या मैंने कुछ मिस किया है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं, ताकि मैं आपके लिए उन वीडियोस या उन क्वेश्चंस के ऊपर भी दूसरे वीडियोस लेके आऊँ। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। योग कीजिए, रोज़ कीजिए और साई योगा के साथ कीजिए। हैव अ साई हार्ट रिलीफ।